हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है आर्मी की जो इंग्लिश है उसके सिलेबस के बारे में, तो आज मैं आपके लिए उसका पहला चैप्टर कराने वाला हूं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें जो भी रूल्स हैं वो हम रूल्स करेंगे, उसके बाद जो भी हमारी जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको रूल्स बता देता हूं कि जितने भी रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम एक तरह से टेंसेस के रूप में ले सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, देखते हैं। पहला रूल है कि जब दो अलग अलग नाउन जो हैं, जब दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल लगती है। देखिए, जैसा कि जब दो अलग अलग नाउन यानी कि नाउन जो है अलग अलग हों और एंड से जुड़े हों तो उनके साथ जो है वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल लगेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर रिलेटिव्स। यानी कि राम और श्याम किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो आर रिलेटिव्स कौन है? रिश्तेदार है, लेकिन हैं तो अलग अलग ही ना। राम और श्याम दोनों अलग अलग हैं, वो आपस में क्या है? रिश्तेदार हैं। तो इसके साथ हमने कौन सी वर्ब लगाई है? प्लूरल वर्ब लगाई है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही एंड हिज मदर डू नॉट लाइक राधा। ही एंड हिज मदर यानी कि वह और जो उसकी माता है वो किससे जुड़े हैं? एंड से। यानी कि वह और उसकी माता और वह एक तो नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं। तो उसके साथ हमने कौन सी वर्ब लगाई है? प्लूरल वर्ब लगाई है। हमें यहाँ पर डज नॉट नहीं करना है, हमें यहाँ पर डू नॉट ही करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। लाइक राधा यानी कि वह और उसकी जो मदर है, उसकी माता है, वो राधा को पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। अब देखिए, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उन एक्सेप्शंस को हम रूल्स के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए
प्रयोग किए गए हों। तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। रूल दूसरा है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों सेम, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ना हो, कैसे हो, एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हों, तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड। द पोएट एंड पेंटर, यानी कि पोएट और पेंटर एक ही व्यक्ति हैं। हैज डाइड, मर चुका है, यानी कि जो भी पोएट है वो ही पेंटर है, अब वो क्या है, मर चुका है। तो वो किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द क्लर्क एंड काउंसलर was present in the meeting। द क्लर्क एंड काउंसलर, यानी कि जो क्लर्क है वही काउंसलर है और वो प्रेजेंट था, मीटिंग में उपस्थित था। तो इसके साथ हमने कौन सी वर्ब लगाई है, सिंगुलर वर्ब लगाई है, और ये किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। तीसरा रूल देखिए, जब दो नाउन वन आइडिया या थिंग प्रेजेंट करते हैं तथा एंड से जुड़े होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर यूज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड, यानी कि राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। राइस और करी उसके फेवरेट फूड है, उसका फेवरेट खाना है राइस और करी। तो राइस और करी ये सेम ही है, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि राइस और करी, अब वो चावल तो अकेले नहीं खाएगा ना, तो राइस और करी एक ही चीज है, सेम आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। राइस और करी ये दोनों किसको पसंद है, हिज, उसके जो है फेवरेट फूड है। तो उसके साथ हमने वर्ब कौन सी लगाई है,
सिंगुलर लगाई है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स एंड कैरिएज इज एट द गेट। इसमें कह रहे हैं द हॉर्स घोड़ा एंड द कैरिएज। कैरिएज होता है जो घोड़ा जो सामान ढोता है उसको कैरिएज कहते हैं। एंड से जुड़े हैं तो घोड़ा, और जो घोड़ा कैरिएज कह सकते हैं, घोड़ा बग्गी, बग्गी को भी हम कैरिएज कहते हैं। तो बग्गी जो है घोड़े में ही चलेगा लग के साथ में, ठीक है। एट द गेट यानी कि दरवाजे पर उपस्थित हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। कौन खड़ा है? हैरिए कैरिएज एंड दी हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, चौथा रूल है देखिए, जब दो नाउन एक फ्रेज की तरह प्रयोग होते हैं और एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर लगती है। देखिए, फ्रेज वो होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, वो दोनों हमेशा साथ में ही यूज होंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो पहला एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर। इज ए गुड ब्रेकफास्ट। अब देखिए, मैंने कहा फ्रेज की तरह यूज होंगे और किससे जुड़े होंगे? एंड से जुड़े होंगे। तो देखिए, ब्रेड एंड बटर, हम ब्रेड और बटर को अलग अलग नहीं लिख सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि हम ब्रेड पर ही बटर लगाकर खाएंगे। तो ब्रेड एंड बटर इज आ गुड ब्रेकफास्ट, यानी कि एक अच्छा नाश्ता है। कौन सा? ब्रेड एंड बटर जो है वो एक अच्छा नाश्ता है। दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखिए, स्लो एंड स्टडी, आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, उसी के ऊपर है ये कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विंस यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो स्लो एंड स्टडी इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, ये दोनों साथ में ही प्रयोग होंगे। यानी कि स्लो एंड स्टडी यानी कि जो धीरे और निरंतर, स्टडी मीन्स लगातार, निरंतर, धीरे चलेगा लेकिन निरंतर चलता रहेगा वही रेस जीतेगा, ठीक है। अगला रूल पढ़ते हैं, शायद छठा रूल है ये, ठीक है।
जब दो या उससे अधिक सिंगुलर नाउन, कौन से सिंगुलर नाउन ठीक है, और आइदर या फिर नॉर नाइदर से जुड़े होते हैं, से जुड़े होते हैं, तो वर्ब जो है वो कैसी लगती है, सिंगुलर यूज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल है, नो मैन और वुमेन और प्रेजेंट। देखिए, नो और से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे नो का मतलब भी नाइदर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो नो मैन यानी कि ना तो कोई मैन और ना ही कोई वुमेन, बट वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पर कोई भी उपस्थित नहीं था। या आ रहा है, और का मतलब हम या से ले सकते हैं, तो मैन भी अलग होगा और वुमेन भी अलग होगा, कि या ना तो कोई वुमेन था और ना ही कोई मैन था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर वाला देख लेते हैं। आइदर सीता और राम was present in the party। या तो सीता या फिर राम प्रेजेंट था कहाँ, पार्टी में। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा 7 है। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा समझने वाला है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि दो या फिर उससे अधिक दो या फिर उससे अधिक जो सब्जेक्ट्स हैं यानी नाउन्स हैं, वो आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हों। ठीक है, आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हों और डिफरेंट पर्सन्स को बता रहे हो। तो वर्ब जो है डिफरेंट पर्सन्स को बताएंगे, तो वर्ब जो है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट
या फिर नाउन के अनुसार लगेंगे। फिर से पढ़ देते हैं कि अगर दो या दो से अधिक नाउन जो हैं वो आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़े होंगे और डिफरेंट पर्सन्स को बता रहे होंगे। पर्सन्स जानते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़ा होगा हमने पहले ही, थर्ड पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन या थर्ड और सेकंड पर्सन या फिर सेकंड और फर्स्ट पर्सन, तो ये अलग अलग पर्सन होंगे। तो जो पर्सन पास में होगा वर्ब के उसी के अनुसार वर्ब लगेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए आइदर यू और आई एंड गो टू, समझ में आ रहा है कुछ? देखिए आइदर यू, ये हो गया एक पर्सन जो है सेकंड पर्सन और से जुड़ा हुआ है, और फिर आ गया आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो जो वर्ब है वो किसके अनुसार लग रही है? आई के, यानी कि जस्ट बिफोर, जस्ट पहले वाले के अनुसार वर्ब यूज हो रही है। दो अलग अलग पर्सन है, एक यू है और एक आई है, और वो किससे जुड़े हुए हैं? एम से, और वर्ब क्या है हमारी? एम है। ठीक है, तो उससे जस्ट बिफोर से उससे पहले वाले से, जस्ट बिफोर वाले पर्सन से वाली लगेगी जो भी उसके साथ हो। टू देयर, यानी कि इसका मतलब है या तो तुम या फिर मैं वहां जाऊंगा। ठीक, जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, यू और रमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे पास दो अलग अलग पर्सन हैं। यू सेकंड पर्सन है, रमेश जो है वो थर्ड पर्सन है। तो रमेश इच किसके अनुसार लग रहेगा? रमेश यानी कि जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर जैसा पर्सन होगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगी। तो रमेश के साथ क्या आएगा? इज आएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी कि या तो तुम या फिर रमेश इस लॉस के लिए, इस हानि के लिए जिम्मेदार है। तो आज हमने काफी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, बाकी के जो भी रूल्स बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। ठीक है, ये वीडियो आप अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं और उनको दिखाएं कि वो किस तरह से आर्मी की तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।